आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की ब्लैक और आमिर खान की गजनी मूवी तो देखी होगी। इसमें दोनों किरदारों में मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आता है, याददाश्त शक्ति चली जाती है और वो स्ट्रगल करते हैं। पूरी मूवी में दिखाया गया है ये सब बातें, तो इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया के बारे में। वेलकम बैक टू माई स्पेस चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हरीश पेड़ेकर है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में ऐसे कुछ हो जाता है जिससे हमारी याददाश्त, हमारी सोचने की शक्ति और हमारे विचार सब बदल जाते हैं। अक्सर इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है और जिसकी वजह से रोज की जिंदगी में जो रूटीन्स काम है सब करने में दिक्कतें आ जाती है। इसमें इमोशंस भी बदल जाते हैं। रिपीटेशन करना, बार बार एक ही चीज करना, घर का रास्ता भूलना, ये सब में भी मुश्किलें आ सकती है। 55 मिलियन पीपल्स को दुनिया भर में डिमेंशिया है और इंडिया में 7.4% है 60 ईयर्स के एबो लोगों को डिमेंशिया। अक्सर डिमेंशिया औरतों में ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू मेल्स, और अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहर के लोगों में वो ज्यादा दिखाई देता है। क्या क्या हो सकते हैं डिमेंशिया के सिम्टम्स? सबसे इंपॉर्टेंट तो मेमोरी लॉस है। अभी मेमोरी लॉस में इन लोगों को बचपन की सब चीजें याद रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो पड़ा हुआ है उनके वो सब याद रहेगा, जैसा गांव कहाँ है, कहाँ रहते हैं, खेती कहाँ है, वगैरह वगैरह, पिछला बातें सब याद रहेगी। लेकिन आज मैंने क्या खाना खाया, आज सुबह मैंने नाश्ता क्या किया, कल रात को मैंने खाना क्या खाया, ये उन्हें याद नहीं रहेगा। क्यों? पिछली मेमोरी सालों साल से उसके अंदर है, इसलिए वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन रिसेंट मेमोरी उसे याद नहीं रहती। बहुत बार उसी में अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और भारी चीजें हैं तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। डिमेंशिया के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो उसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया बोलते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप याददाश्त कम हो जाना। दूसरा है वॉस्कुलर डिमेंशिया। इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे दिमाग के अंदर जो छोटी छोटी कमजोर और छोटी छोटी बहुत डेलिकेट जो आर्टरीज रहती है, जो खून पहुंचाती है दिमाग को, वो प्रेशर की वजह से फट जाती है और उतना एरिया डेड हो जाता है। तो ओवरऑल इंटेलिजेंस, ओवरऑल मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है, कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन कम होने लगती है। ऐसे लोगों में अगर जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ दी, क्योंकि ब्रेन ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा दवा हजम नहीं होती, तो बहुत सोच समझ के उनको दवा देनी पड़ती है। तीसरा प्रकार का डिमेंशिया है लेवी बॉडी डिमेंशिया। इसके लक्षण ऐसे रहते हैं कि इन लोगों को अपार्ट फ्रॉम मेमोरी लॉस उनको चीजें दिखाई देती जो नहीं है। कहेंगे कि देखो कोई आ रहा है, देखो ये यहाँ बैठा हुआ है, या ये लोग देखो मेरे सामान चुरा के लेके जा रहे हैं, हालांकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ी दिक्कत आती है उनको मैनेज करते समय और उसको ट्रीटमेंट की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, हालांकि हम उसे कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते। लास्टली मिक्स डिमेंशिया करके बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर विच इज देयर। ये डिमेंशियाज पेशेंट्स के और उसके फैमिलीज के जिंदगी में बहुत तकलीफें होती है। उनको मैनेज करने के लिए 24 आवर्स कोई तो कोई चाहिए, तब जाके बात बनती है। क्या होता है एग्जैक्टली डिमेंशिया में? ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन और ग्लूटामेट ऐसे जो हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। रिटेंशन शक्ति कम हो जाती है और याददाश्त चली जाती है। कैसे पता चले कि इसको डिमेंशिया है? बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ती है और ब्रेन का MRI इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, जिसमें पता चलता है उसमें सेरेब्रल एट्रोफी रहते हैं, जैसे दिमाग सिकुड़ गया है, ये सब चार चीजें दिखाई देती है। ये सब चीजों के लिए पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, जो नसों का डॉक्टर से बोलते हैं, और वही इसका इलाज कर देता है। बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसके लिए कभी कभार उनको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी लगती है और उसके कुछ खास दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट क्या है डिमेंशिया की? हालांकि डिमेंशिया हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो मेमोरी लॉस हुआ है वो तो जाने दीजिए, पर नया मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी दवा आती है और उसके बाद वो ठीक हो सकते हैं कुछ हद तक। खास डिमेंशिया के लिए सेंटर्स है जहाँ पर हम उन्हें रख सकते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, वो वहाँ पर खुशहाली से रह सकते हैं। ये था डिमेंशिया और हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे काका, मामा, माँ बाप या किसी को भी ऐसा हो, जितना जल्दी हम इंटरवेंट करेंगे उतनी जल्दी हम उनके ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।